नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राजपुर विद्यामंडल आप सबों का स्वागत करता हूं। और पिछला जो वीडियो था वो मेरा ट्रिगोनोमेट्री को लेकर के था। मैंने इसमें कुछ फार्मूलाज बताए थे और मैंने बताया था कि अगला जो है वो अगले वीडियो में बाकी सारे फार्मूला मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कि मैंने बताया था कि ये अगर ए बी सी ट्रेंगल है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा। इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात एच जब निकलेगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, या स्क्वायर उधर गया तो इधर रूट अंडर में हो जाएगा। तो पी का मान कितना है, 5 है, और बी का मान कितना है, 12 है। 5 का जो है स्क्वायर वो 25 होगा और 12 का स्क्वायर 144 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल आपका 13 होता है। तो ये अगर 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई त्रिकोणमिति में हम क्या निकालते हैं, भुजाओं के मान निकालते हैं, भुजाओं की माप निकालते हैं। भुजाओं और कोणों से संबंधित त्रिकोणमिति होता है। तो इस तरह से तीसरी भुजा ये एच यानी हाइपोटेनस निकल गया हमारा। ये पी था परपेंडिकुलर, ये बी बेस, और ये एच हाइपोटेनस 13 निकल गया। और इस प्रकार हम अगर साइन थीटा कहे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन दिया रहे कि पी 5 है, बी 12 है, तो साइन थीटा का मान निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पी 5 है और बी 12 है, तो हम सबसे पहले हमने निकाला एच यानी हाइपोटेनस, बिना कर्ण के निकलेगा नहीं, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, मैंने पहले बताया था। और पी बाई एच का मतलब हुआ कि पी का मान 5 और एच का मान 13। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, बी का मान 12 और एच का मान 13 साइन कॉस। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, पिछला वीडियो मैंने बताया था। तो पी का मान कितना है, 5, और बेस बी का मान है 12। इस प्रकार से अगर दूसरा कोई क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे अगर दिया रहता है कि ये है 17 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर, तब कहता है कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट निकालें। तो ठीक इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए भी हम फार्मूला यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिले। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए, इसमें क्या है कि बी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और एच हाइपोटेनस यानी कर्ण दिया है 17 सेंटीमीटर। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, और इसको हम लोग लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसी को हम लोग लंब बोलते हैं। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको बेस, और इसको एच हाइपोटेनस बोलते हैं। तो बी बराबर हो गया 15 और एच बराबर 17 हो गया। हमको निकालना है पी, तो फॉर्मूला हमको याद है ना कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो पी निकालना है तो पी स्क्वायर पहले निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी उधर गया, तो फिर जब पी का मान निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एच का मान यहाँ पे दिया हुआ है 17 का स्क्वायर, माइनस बी का मान दिया है 15 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर 17 17 कितना होता है, 289, और 15 का स्क्वायर 15 पर 9 225 होता है। 289 में से 225 निकल जाएगा, 64 होगा। और 64 का वर्गमूल अगर नहीं आती है तब तो दिक्कत वाली बात है कि वर्गमूल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका वर्गमूल एक तरह से बता भी दे रहा हूँ, चूँकि 8 इंटू 8 मल्टीपल होगा, तो 2 8 के बदले में एक यहाँ पे, चूँकि यहाँ करनी का घात 2 रहता है, तो ये 8 निकल गया, तो यहाँ पे निकल गया आपका लंब 8 निकल गया। फिर इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो पी का मान कितना है, आगे हमारा 8 और एच का मान कितना, 17। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बाई एच, बी का मान कितना है 15 और एच का मान 17। टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई बी, पी का मान कितना है, तो निकाले हम पी का मान कितना 8 और बी का मान कितना है, तो 15। ये साइन कॉस टेन इसका अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये पी बाई एच है तो होता है एच बाई पी। एच का मान कितना है, तो 17, और पी का मान कितना निकाला हमने, 8। ठीक उसी प्रकार कॉस का अपोजिट होता है आपको सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, ये अगर बी बाई एच है तो एच बाई बी हो जाएगा। एच का मान क्या है, 17 है, और यहाँ पे बी बेस का मान 15 है। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा,
यानी टेन थीटा का हो जाएगा आपका कॉट थीटा अपोजिट होता है, और ये पी बाई बी है तो हो जाएगा बी बाई पी। बी का मान आपका कितना है देखना है तो 15 है, और पी का मान 8 निकालना है। तो इस प्रकार अगर ये क्वेश्चन आते हैं कि साइन कोस टेन का मान निकालने के लिए कोसेक से कॉट, तो बस इसी फॉर्मूला से हम मान निकालेंगे। मैं बाकी सारी चीज़ें पिछला वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, और डीएलएड से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उन सभी जानकारियों को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके पहले आप देख सकते हैं कि मेरा एक वीडियो बना हुआ है जिसमें डीएलएड की तैयारी में कैसे करें और कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, इन सारी बातों की जो जानकारी है वो यूट्यूब पे है। मैं उसका भी लिंक इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बाकी सब दूसरा भी फार्मूला हम देख रहे हैं कि क्या क्या होता है, और हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे होता है। जैसे कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसमें से देखिए कि 5 फॉर्मूला निकलेंगे। कैसे निकलेंगे देखिए, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर हम छांट लेते हैं इधर अलग, तो ये प्लस से उधर जाएगा बराबर के उधर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो साइन थीटा अगर निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर उधर जाएगा तो इसका मतलब हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि अगर साइन स्क्वायर थीटा पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को घेर करके, इसका पावर कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1/2, यानी वही 1/2 है तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें से आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर कॉस निकालना हो तो कैसे निकलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये साइन उधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सिर्फ कॉस थीटा निकालना होगा तो ये रूट के अंदर चलाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 और ये 5 फॉर्मूला इसमें से निकल गया। अब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्या वास्तव में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। अब स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा p² प्लस b² बराबर 1। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का, तो दोनों सेम है तो h² हो जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर p² अब प्लस b² बराबर 1। अब यहाँ देख रहे हैं कि p² प्लस b², हमने पिछला आपने देखा था कि अभी कुछ देर पहले मैं लिखा था कि p² प्लस b² बराबर p² प्लस b² बराबर होता है h²। तो ये p² प्लस b² के बदले में हम लिख देंगे h² बटा h² बराबर 1। ये ऊपर नीचे कट गया एक दूसरे से, तो 1 = 1, LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड = RHS। तो इस तरह मैंने प्रूफ करके भी दिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए अब ये 1 किन किन के बदले में होता है, मैं 3 फॉर्मूला बताऊंगा। पहला मैंने मेनली ये बता दिया, और इसमें से कितने निकले 4। अब आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। जो दूसरा फॉर्मूला होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 में लिखा था मैंने। अब दूसरा जो लिख रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा = 1, है ना। ये भी एक फार्मूला है। और देखिए इसमें से भी वही एक ये फार्मूला है, इसमें से 4 और निकलेंगे। कैसे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब सेक थीटा बराबर क्या होगा, ये रूट अंडर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये tan स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो हम इसको इधर भेजेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, और तब ये इधर आएगा तो ये प्लस है तो इसके पहले कोई चीज़ नहीं है तो प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा, अर्थात tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा लिख दिया आपने और डायरेक्ट यहाँ लिख दिया कि सेक स्क्वायर थीटा -1, तो कैसे? तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर मैं इधर लिखता कि -tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पे 1 होता और ये सेक इधर जाता तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके लिए हम क्या करते कि ये माइनस कॉमन लेते, तो ये tan स्क्वायर थीटा बराबर, फिर इसमें भी माइनस कॉमन लेते तो ये हो जाता -1, ये हो जाता माइनस है तो प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट जाता तो tan स्क्वायर थीटा बराबर ये सेक स्क्वायर थीटा पहले लिख देंगे अच्छा लगने के लिए, अब बाद में लिखेंगे -1, यानी सिस्टम से सजा लेंगे। यही चीज़ हमारा आ गया tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आशा है कि आपके समझ में मेरी बातें आ रही होंगी। चलिए, तो आपने देखा कि कितना फॉर्मूला निकल गया 3। तो यहाँ पे अब tan अगर सिर्फ थीटा निकाले, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 है, अगर सिर्फ tan थीटा निकाले तो रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें से 5 हमारे फार्मूला निकल गए। अब मैं इसको भी आप कहिएगा तो प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्या सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो चलिए हम प्रूफ कर रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1। तो सेक यानी कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो क्या होगा? अगर कॉस थीटा = b/h तो सेक थीटा बराबर h/b का स्क्वायर -tan p/b का स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। दोनों का एलसीएम देख रहे हैं, दोनों का जो ऊपर अंश और नीचे हर, ऊपर अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अंश तो अलग अलग है लेकिन हर दोनों का बराबर है, तो लघुत्तम उसका एलसीएम जो हो गया बी स्क्वायर हो गया। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कटेगा, फिर यहाँ पे वही हो जाएगा। यानी जब भी हर समान हो तो डायरेक्ट हम अंश को ही लिख देते हैं। तो अब देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है? ये जो अब जाएगा, ये पी इधर जाएगा, एच स्क्वायर जब इधर ही चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा माइनस पी स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर बच जाएगा। तो इसके बदले में हम लिख देंगे बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ये भी कट गया, यहाँ भी 1 = 1 LHS बराबर RHS। इस प्रकार आपने देखा कि ये त्रिकोणमिति में हमने 2 फार्मूला बताए और 2 फार्मूला से हमने 10 फार्मूला ईजाद किया। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा ये मेन फार्मूला हो गया, यानी इसको मदर फार्मूला कहिए एक तरह से, जैसे मदर प्लांट होता है उसमें से दूसरे प्लांट बनते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस उधर गया तो ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और अगर कोसेक थीटा निकालें तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक उसी प्रकार ये जो है अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालें तो ये हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और सिर्फ कॉट थीटा निकालें तो √अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार आपने देखा 1 2 3 4 5, इसमें से भी 5 फार्मूला निकल गया। और इसको भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि सिद्ध करें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1। यानी कोसेक यानी ये p/h है तो h/p लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा इसके लिए सिद्ध करने के लिए? h/p का स्क्वायर माइनस कॉट है तो ये p/b का अपोजिट होता है, यानी b/p का स्क्वायर बराबर 1। यही सिद्ध करना है और आप अपने से कर सकते हैं, मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए अगर आपने याद किया है कि जो त्रिकोणमिति का जो मान जो होता है, त्रिकोणमितीय जो मान होता है कोणों का,
कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि कहीं से आपको विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ साइन का मान अगर याद रखते हैं तो बाकी सभी का मान आपको याद रहेगा। यहां पे हम लिख रहे हैं कि साइन यहां 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस। और कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, कहीं से ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो साइन का अगर निकालना है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, चलिए निकाल कर हम दिखाते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है और बाकी सबका निकालेंगे। मैंने कहा कि सिर्फ साइन का याद रखें, बाकी सबका हम निकालेंगे। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अगर सिर्फ साइन का याद रहे तो बाकी किसी का भी याद करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी मैंने कहा कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सबों के मान याद रहेंगे। कैसे? तो ये टेक्निक देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साइन, तो यहाँ पे अगर ये साइन 0 डिग्री तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो इससे साइन ये मान बढ़ता चला गया। 0 का मान 0 था, 30 का मान 1/2 हुआ यानी 50%। ये साइन 45 का 1/√2 हो गया यानी लगभग 66 पॉइंट समथिंग %। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा हो गया, √3/2 यानी 1.7 यानी लगभग 85 के करीब में हो गया, एंड 0.85 और यहाँ पे जाकर के 1 होगा। यानी कहने का मतलब है 0 पैसा था, ये 50 पैसा था, ये 66 पैसा हुआ, लगभग ये 85 पैसा हुआ और 1 रुपये हुआ। ये बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में है। तो कॉस का मान घटते क्रम में होगा, यानी कॉस 0 डिग्री का मान सबसे पहले जो अंतिम में है साइन का वही लिखिए 1। फिर उसके बाद मैं दूसरे कलम से लिख रहा हूं ताकि आपके समझ में बेहतर तरीके से आए। यहाँ पे लिख देंगे 1 ये, फिर उसके बाद √3/2, इसमें लिख देंगे √3/2, फिर उसके बाद इसमें जो आया 1/√2, फिर उसके बाद ये जो है 1/2, फिर उसके बाद 0 है तो 0। तो देखा आपने कि सिर्फ साइन का हम याद रखेंगे और बाकी सारे याद आपको ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कि साइन का याद रखा, अब साइन कॉस के बाद अब क्या करेंगे हम, टेन का कैसे निकालेंगे। टेन, ये साइन और कॉस हमने निकाल लिया, अब टेन का कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है टेन का निकालने का, चूँकि मैंने बताया था, अगर नहीं बताया होगा तो अभी जान लीजिए कि पिछला वीडियो में शायद मैं अभी तक नहीं बता पाया हूँ कि एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है ना। ठीक उसी प्रकार साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, यानी अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट। टेन बराबर 1/कॉट होता है, ये भी मैंने बताया होगा कि टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। नहीं, यही मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा या सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो इस प्रकार आपने देखा कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट और सेक थीटा मैंने कहीं लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये जान गए। तो अब यहाँ टेन थीटा निकालने के लिए, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है 0, साइन थीटा का मान क्या है 0, अब बाटा कॉस थीटा का मान क्या है तो 1। तो 0 के बाटा में ये 1 है तो इसका मतलब है कि इसका मान हो जाएगा 0। लेकिन ये 0/1 है तो 0, लेकिन अगर 1 अगर 0 रहता तो इन्फिनिटिव होता, अनंत तक जाता, ये इसका कोई मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, ये इन्फिनिटिव होता। तो चलिए कि हमने लिखा, अब ये सब मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।
कि मुझे बस इन्हीं फॉर्मूला से हमें आगे बढ़ना है और इसमें बाकी सब मान निकालने हैं। तो टेन थीटा का क्या होता है साइन, यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो 0/1 अर्थात 0। चलिए तो इसमें क्या हो गया 0। ठीक उसी प्रकार इसमें ये ऊपर है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी 1/2 बटा में √3/2। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 ये जब बाटा में है तो अपोजिट होगा, जब गुना में जाएगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, पलट जाएगा। इन 2/√3, 2 से 2 कट गया, यानी अब tan 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3। आ रहे हैं tan 45 पे जब मैं चल रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि साइन बटा कॉस यानी वही 1/√2 होगा। तो क्या होगा 1/√2, ये अपोजिट होगा, उल्टेगा तो √2/1 यानी कट जाएगा। इन tan 45 का मान 1। अब बढ़ रहे हैं आगे, यहाँ पे है √3/2, अब बाटा में ये 1/2 क्या हो जाएगा √3/2 अगुने 2/1, यानी 2 से 2 कट गया, ये हो गया ये हो गया आपका √3/2 के बाटा में 1/2 आया, तो ये हो गया कट करके √3। अब आ रहा है tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान ये 1/0 है, यानी क्या होगा 1/0। तो मैंने कहा था कि किसी भी संख्या के जब बटा में हर में 0 हो तो उसका अर्थ होता है अपरिभाषित है, अनंत काल तक जाएगा, यानी इसको इन्फिनिटिव या अपरिभाषित है, इसको हम कर देंगे। तो आपने देखा कि साइन कॉस टेन कॉसेक, यहाँ साइन कॉस और टेन का मान हमने निकाल लिया। तो साइन कॉस और टेन का मान निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं कि बाकी सबका मान हम कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है, इतना आसान कुछ भी नहीं है, बस समझने की कोशिश कीजिए। तो साइन का अपोजिट अब क्या होता है कॉसेक। अब कॉसेक का निकालना है, साइन 0/0, कॉस 0/1, टेन 0/0। अब कॉसेक 0 क्या होगा, तो हमने अभी लिखा था कुछ देर पहले कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी सब 1 के बटा में करना है। तो कॉसेक 0 का मान यानी 0 है, तो 1/sin 0 का मान कितना है, यानी कॉसेक यहाँ पे 0 निकालना है 0 डिग्री, तो साइन भी 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो 1/0। तो किसी भी संख्या का जब मान 1/0 होता है तो ये होता है इन्फिनिटिव। अब इसके बाद क्या होगा, ये 1/2, यानी 1/2 है, तो हम क्या करेंगे 1 अगुने 2/1, यानी इसका मान हो जाएगा 2। ठीक है। अब इसका मान क्या होगा, तो 1/√2 है, वो अपोजिट होगा, उलट जाएगा, 1/1/2, यानी 1 गुने √2/1 होगा, तो इसका मान हो जाएगा √2। और यहाँ पे है ये √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये उलट जाएगा, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार आपने देखा। अब आते हैं कॉसेक के बाद सेक थीटा। सेक थीटा जो है वह होता है सेक थीटा SCC, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी सेक 0 डिग्री का मान निकालना होगा तो 1/cos 0 डिग्री। अब cos का मान क्या है, तो 1 है, नहीं तो 1/1, यानी इसमें 1/1, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मान 1। अब आइए बढ़ते हैं, यहाँ √3/2, यानी हो जाएगा 2/√3, है ना। √3/2 है तो ये हो जाएगा आपको 2/√3। यहाँ पे जो है 1/√2 है तो ये भी हो जाएगा √2। और यहाँ जो है आपका सेक के बाद सेक 60 डिग्री का मान, तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉस का मान 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे है 0, तो 1 क्या हो जाएगा 0, यानी 1/0, यानी इसका मान यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटिव। ये हमने कॉसेक का निकाला था और ये सेक का निकाल दिया। अब आइए अब कॉट का निकालेंगे। तो कॉट भी 2 तरीके से निकल सकता है, या तो cos/sin करके निकाल लें,
या कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, कॉट थीटा का निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, 1/tan थीटा। तो यहाँ पे कॉट 0 डिग्री निकालना है। तो कॉट 0 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेन का मान 0 है ना, तो 1/10 का मान 0 है ना, क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित यहाँ पे अब आ जाएगा। ये कॉट का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी इधर से उल्टा हो जाएगा है ना, ये परिभाषित हो गया। उसी प्रकार जब यहाँ पे चलता है 1/√3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ √3 है तो 1/√3 हो जाएगा।